मनोहर जी की आंखों में बेटे तरुण के शब्द बार बार गूंज रहे थे, जैसे उन्होंने उसकी आत्मा को अंदर तक झकझोर दिया हो। हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे हुए वो बार बार सोचते हैं कि क्या उनका अपने पेशे से लगाव ही उनके परिवार की नाराजगी की वजह बना। जसप्रीत और भारती उनके टेस्ट रिपोर्ट्स लेकर आती हैं, लेकिन तभी तरुण का फोन आता है और वह बेहद रूखे लहजे में कहता है कि मुझे तो लगा था कि हॉस्पिटल में ही आपका अंतिम संस्कार करेंगे। ये सुनकर वहां मौजूद अनुपमा समेत सभी चौंक जाते हैं। तरुण आगे कहता है, मुझे फिलहाल जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे आने से पहले अपने रहने का इंतजाम कर लेना। ये सुनते ही मनोहर जी टूट जाते हैं। उनकी आंखों में दर्द साफ झलकता है और वे बुदबुदाते हैं कि अब उन्हें कुछ नहीं चाहिए, अब वे नहीं जीना चाहते। अनुपमा उन्हें संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वे लगातार कहे जाते हैं कि उनके जीने का अब कोई मकसद नहीं बचा। अनुपमा धीरे से कहती है, दूसरों के लिए खुद को तकलीफ मत दीजिए। वह उन्हें समझाने लगती है कि जिंदगी कितनी कीमती है और उसे ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। वह कहती है कि उन्हें देखकर उसे अपने बाबूजी की याद आती है, जिन्होंने उसे सिखाया था कि हालात कैसे भी हों, जीवन का संघर्ष कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मनोहर जी की आंखों में एक सवाल उभर आता है और वह अनुपमा से पूछते हैं, अगर तू इतना सब जानती है तो खुद जीना क्यों छोड़ चुकी है। यह सुनकर अनुपमा सन्न रह जाती है, मानो किसी ने उसके अंदर के घावों को कुरेद दिया हो। वह चुपचाप खड़ी रह जाती है, लेकिन तभी कुछ छात्राएं कमरे में आती हैं। वे मनोहर जी से अनुरोध करती हैं कि वह उन्हें डांस सिखाएं, क्योंकि उनके स्कूल में डांस कंपटीशन होने वाला है। लेकिन मनोहर जी साफ मना कर देते हैं। वे कहते हैं, हम अब नृत्य नहीं सिखा सकते। नृत्य हमारा जीवन था, लेकिन अब हम जीना ही नहीं चाहते। वे अपनी दुखती रग खोल देते हैं और बताते हैं कि उनके डांसिंग करियर की वजह से उनका बेटा उनसे शर्मिंदा है। उनकी पत्नी और बच्चे भी हमेशा उनके प्रोफेशन से नाराज रहे। यह सुनते ही अनुपमा की आंखों के सामने वनराज की बातें घूमने लगती हैं। उसे भी याद आता है कि कैसे उसका पति उसकी नृत्य साधना को बेइज्जती समझता था और उसे बार बार ताने देता था। उसकी आत्मा भीतर तक हिल जाती है और वह कमरे से बाहर आ जाती है। उधर प्रेम और राही की कहानी भी किसी तूफान से कम नहीं। दोनों की अचानक टक्कर हो जाती है और वे बेड पर गिर जाते हैं। राही को माही की बातें याद आती हैं और वह झुंझलाकर प्रेम से पूछती है कि उसने उनके झगड़े के बारे में माही को क्यों बताया। प्रेम हैरानी से कहता है कि उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन राही उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आगे से वह माही से कुछ ना कहे। दोनों के बीच बहस तेज हो जाती है और माही यह सब छुपकर देखती है और भीतर ही भीतर खुश होती है। इस बीच अनुपमा ट्रेन में सफर कर रही होती है, जहां वह दो महिलाओं की बातचीत सुनती है। वे पंडित मनोहर के बारे में बात कर रही होती है। अनुपमा यह सुनते ही ठान लेती है कि अब वह मनोहर जी को फिर से डांस की तरफ मोड़ेगी। अगली सुबह की शुरुआत अनुपमा की आरती से होती है। भगवान के आगे दीप जलाकर वह आरती करती है। उसकी आंखों में एक नई चमक होती है। भारती और जसप्रीत यह सब देखकर खुश होती हैं और आरती में शामिल हो जाती हैं। उधर बाबूजी को एक गहरी सच्चाई का सामना करना पड़ता है जब वे तोशु को एक एजेंट से बात करते हुए देखते हैं। तोशु के जाने के बाद वे एजेंट से पूछते हैं कि बात क्या थी। एजेंट बताता है कि अनुपमा के नाम की एक बीमा पॉलिसी मैच्योर हो गई है और तोशु उसके नॉमिनी के तौर पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और अनुपमा का डेथ सर्टिफिकेट जमा करवा रहा था। यह सुनकर बाबूजी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उधर जसप्रीत अनुपमा से कहती है कि आज किराया देना है और वह मनोहर जी से पैसे मांग ले। अनुपमा कहती है कि अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ और मनोहर जी बीमार हैं। जसप्रीत कहती है कि अगर वह तुम्हें इतना मानते हैं तो एडवांस क्यों नहीं दे सकते। अनुपमा कहती है, मैं कोशिश करूंगी। वहीं दूसरी तरफ माही और ख्याति प्रेम को उसके कमरे के बाहर सोता हुआ देखती हैं। माही ख्याति को कहती है कि राही ने झगड़ा किया, इसलिए प्रेम बाहर सो रहा है और उसे राही के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। ख्याति हैरान हो जाती है। तभी प्रेम उठता है और कहता है कि वह काम करते करते वहीं सो गया था। ख्याति उसे रोकती है और कहती है कि वह अपनी पत्नी को समझाए कि वह उसका पति है। वह कहती है कि अब साफ दिखने लगा है कि उनके बीच झगड़े बढ़ रहे हैं।
प्रेम बताता है कि राही नाराज है क्योंकि उसने माही को उनके झगड़े की बात बता दी और माही ने मोटी बा को बता दिया। ख्याति माही का पक्ष लेती है, लेकिन प्रेम स्पष्ट कहता है कि राही को आप सबसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप सबको राही से है। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। माँ यानी मोटी बा फिर ख्याति को भड़काती है और कहती है कि राही प्रेम पर नियंत्रण रखती है। ख्याति नाराज हो जाती है और उसे लगता है कि राही उनके परिवार को तोड़ रही है। इसी बीच अनुपमा के दिल में उथल पुथल मच जाती है कि वह कैसे मनोहर जी से पैसे मांगे। वह उनके पास जाती है, लेकिन मनोहर जी बेवजह उस पर गुस्सा हो जाते हैं। अनुपमा चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती है, क्योंकि उसे पता है कि उनके गुस्से के पीछे दर्द है और उस दर्द को मिटाने के लिए शायद वह ही उम्मीद की एक किरण बन सकती है। अनुपमा पूरी कोशिश करती है कि किसी तरह मनोहर जी का टूट चुका मनोबल फिर से उठे, लेकिन जब वह उन्हें नृत्य न छोड़ने की सलाह देती है तो मनोहर जी बेहद गुस्से में आ जाते हैं। वह क्रोध में दवाई की शीशी फेंक देते हैं और जोर से चिल्लाते हैं कि उन्हें नहीं जीना है। अनुपमा सन्न रह जाती है, उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं गहराने लगती हैं, पर वह हार नहीं मानती। वहीं दूसरी ओर राही और परी के बीच बातचीत होती है, जहां परी उसे आगाह करती है कि माही उसकी और प्रेम की जिंदगी में जहर घोल रही है। राही साफ कहती है कि उसे अपने प्रेम पर पूरा भरोसा है, लेकिन परी उसे बार बार सतर्क रहने की सलाह देती है। नाश्ते के दौरान माहौल कुछ हल्का होता है जब पराग अचानक घोषणा करता है कि वह ऑफिस लौटने का मन बना रहा है। यह सुनकर राही, प्रेम और अनिल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पराग राही से कहता है कि वह भी उसके साथ चले, जिससे राही चौंकती है, लेकिन माही को यह बात खटकती है। परी फौरन कहती है कि जब माही ऑफिस का काम कर सकती है तो राही क्यों नहीं। ख्याति ताना मारती है कि राही ऑफिस में जाकर क्या करेगी, लेकिन पराग पूरी संजीदगी से कहता है कि वे राही की डांस एकेडमी को प्रमोट करने की योजना बना रहे हैं और वहां उसके इस सपने को लेकर बातचीत होगी। ख्याति उसे उलाहना देती है कि वह राही की एकेडमी के लिए बहुत फिक्रमंद है। पराग स्पष्ट करता है कि ये उसकी बेटी का सपना है और एक बाप होने के नाते उसका साथ देना उसका फर्ज है। वह राही से कहता है कि वह तैयार हो जाए, जबकि माही अंदर ही अंदर तिलमिला उठती है। उधर अनुपमा एक बार फिर मनोहर जी को शांत करने की कोशिश करती है। तभी उनकी पुरानी छात्राएं वहां पहुंचती हैं, जो पहले भी उन्हें डांस सिखाने के लिए मिन्नतें कर चुकी थी। मनोहर जी इस बार और भी ज्यादा भड़क जाते हैं। वे चिल्लाते हैं कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए, वे अब नृत्य नहीं सिखाएंगे। अनुपमा भी छात्राओं से कहती है कि वे अभी यहाँ से जाएं। लड़कियां डर जाती हैं और वहां से चली जाती हैं। मनोहर जी फिर गुस्से में अनुपमा से कहते हैं कि उन्हें कह देना कि अब वे कभी उनके सामने न आएं, क्योंकि उनका नृत्य से अब कोई नाता नहीं रहा। अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। जब वह कुछ बोलने की कोशिश करती है तो मनोहर जी उससे भी उलझ पड़ते हैं। जवाब में अनुपमा भी कहती है कि चुप रहिए, ऐसे नहीं चलेगा। इसी बीच राही और प्रेम के बीच सुलह की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। राही पूछती है कि क्या वह अब भी नाराज है। प्रेम कहता है कि वह आहत है। राही विनम्रता से माफी मांगती है और मानती है कि वह गुस्से में अपना आपा खो बैठी थी। उसे समझना चाहिए था कि माही की बातों में कुछ तो मिलावट रही होगी। राही प्रेम को मनाने के लिए कहती है कि अगर वह नहीं माना तो वह सबके सामने उसे किस कर देगी। प्रेम मुस्कुराता है और कहता है कि अब पीछे मत हटना। राही शर्मा जाती है और ऑफिस के लिए तैयार होने का बहाना बना लेती है। प्रेम मुस्कुराकर पूछता है कि क्या ऑफिस में किस करेगी। राही कहती है शायद हाँ। प्रेम छेड़ते हुए कहता है अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें शायद माफ भी कर दूं। उनकी नजदीकियों को देख माही जलन से भर उठती है, उसकी आंखों में एक नई साजिश के संकेत चमकते हैं। दूसरी ओर अनुपमा अब और संयम नहीं रख पाती और गुस्से में मनोहर जी से कहती है कि अगर वे अभी डांस नहीं कर सकते तो क्या हुआ, वे बैठकर तो सिखा सकते हैं। हर किसी के जीवन में हादसे आते हैं, लेकिन कोई भी जीवन से यूं हार नहीं मानता। मनोहर जी फिर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि उनका कलाकार मर चुका है, उनके अंदर अब कोई कला नहीं। एपिसोड का अंत इसी उधेड़बुन के साथ होता है।
लेकिन अगले दिन की शुरुआत कुछ नए रंगों के साथ होती है। मोहल्ले में एक डांस कार्यक्रम का आयोजन होता है, जहां लोग जुटते हैं और उत्सव का माहौल बनता है। इधर प्रेम राही को सरप्राइज देने के लिए अनुज डांस एकेडमी का उद्घाटन करता है। राही की आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं। वह खुद पर यकीन करने लगती है कि अब उसका सपना हकीकत बनने की कगार पर है। जसप्रीत डांस प्रतियोगिता से पैसे कमाने की योजना बनाती है और अपने तरीके से फायदा उठाने की सोचती है। अनुपमा एक कोने में खड़ी ये सब देख रही होती है और सोचती है, क्या भगवान उसे फिर से उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं जिससे वह खुद को दूर कर चुकी थी। आज का एपिसोड दर्शकों को भावनाओं के साथ साथ उम्मीद और प्रेरणा का भी एहसास कराता है। यदि आपको भी यह एपिसोड अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आपको अनुपमा का यह नया सफर कैसा लग रहा है।